प्रेम से बोले श्री राम। एक पुरानी बात, एक बार कोई एक सज्जन व्यक्ति कहीं जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक बुढ़िया माता कुछ ढूंढ रही थी। थोड़ा अंधेरा हो चला था, रोशनी लाइट जल चुकी थी, ढूंढ रही थी। तो उनको लगा मैं इनकी मदद करूं। पूछा भाई क्या खोया है? बोले मेरी सुई गिर गई है, मैं उसे ढूंढ रही हूं। तो उन्होंने भी ढूंढना शुरू किया और थोड़ी देर ढूंढते रहे तो सुई मिली नहीं। तो माता से पूछने लगे भी वो गिरी कहाँ पर थी, मैं उसके आसपास ढूंढूं तो जल्दी मिल जाएगी। बोले वो गिरी तो घर में थी, गिरी तो घर में थी। घर में गिरी तो यहाँ क्यों ढूंढती हो? बोले घर में रोशनी नहीं है, रोशनी यहाँ पर है इसलिए यहाँ ढूंढ रही है। तो आप बताओ मिलेगी? हैं? पूरी आयु ढूंढते रहे तो भी नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? जहाँ खोई है वहाँ पर रोशनी की जाए तो वहाँ पर मिल जाएगी। वैसे हम सबके जीवन की कहानी भी यही है। सबके जीवन का लक्ष्य क्या है कि जीवन में क्या चाहिए? कभी आपने सोचा है? बताओ भाई, आपको जीवन में क्या चाहिए? सोचा कभी? कोई भी एक भी जवाब तो दो थोड़ा बहुत भाई। है मन की शांति, मन का सुख, जवाब ठीक है। लेकिन इसको ढूंढते कहाँ पर है? बोले मकान बना ले तो शांति हो जाएगी, कार खरीद ले तो शांति हो जाएगी, और संतान नहीं है संतान हो जाए तो शांति हो जाएगा। जिसके पास भौतिक दृष्टि से जो कमी दिखती है वो उसी को ठीक करने की कोशिश करता है भी किसको ठीक कर लूँ तो मुझे शांति मिल जाएगी। और वो ठीक हो भी जाती है कई बार, मतलब चीज़ मिल गई तो उसके बाद क्या होता है? शांति मिल जाती है, फिर नहीं, फिर कुछ और, फिर कुछ और ऐसे करते करते जीवन पूरा हो जाता है। लेकिन वो कमी जो है वो पूरी नहीं होती है। कुछ और कुछ और कुछ और, ये कुछ और क्या है ये सबको समझ में नहीं आता। जो बैठ कर के विचार करे उससे ही ये बात समझ में आती है। ये कुछ और, ये थोड़ी सी कमी, ये एक चीज़ और मिल जाए। एक चीज़ है क्या? पूरी दुनिया दौड़ती है लेकिन वो एक चीज़ किसी को समझ में नहीं आती है। लेकिन जो सत्संग में आते हैं, सत्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उन्हें थोड़ा समझ में आ जाता है कि एक चीज़ और क्या है, और उसी चीज़ को वो प्राप्त कर लें। क्योंकि एक होता है सत्संग में आना, पहले यही दुर्लभ बात होती है कि हर कोई सत्संग में आ जाए, सत्संग सुने, ये भी बड़ी मुश्किल बात है। हर कोई सत्संग में नहीं आता है। गुरुदेव भगवान ये बात कहते थे कि संसार में कितने प्रकार के मनुष्य हैं। एक ऐसे हैं कि सत्संग क्या होता है ये जानते ही नहीं है। दूसरे ऐसे होते हैं भी सत्संग जानते हैं लेकिन उनको जानने की फुर्सत नहीं है। तीसरे, उनको फुर्सत मिलती है, सत्संग में जाते हैं लेकिन संतों ने क्या कहा उनको समझ में नहीं आता है। फिर चौथे, जिनको समझ में भी आता है लेकिन वो करने में असमर्थ होते हैं। सुन तो लिया लेकिन कहते हैं भी अभी संत तो कहते हैं लेकिन ऐसी बात चल नहीं सकती। तो जैसे एक बात संतों ने कहा भाई जीवन में सच का व्यवहार करना चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो सुन लिया, बात समझ में आ गई, लेकिन बाहर निकल के बोलेंगे बोले महाराज को क्या पता, ये तो बैठे रहते हैं, इनके आगे तो ऐसी नोट के ढेर लग जाते हैं। बाजार में कैसे नोट कमाए जाते हैं इनको क्या पता। बाजार में हम सच बोल करके दुकानदारी नहीं कर सकते। वो कुछ करने में असमर्थ होते हैं, मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं। हालांकि एक बहाना है ये। और एक बार किसी व्यक्ति ने ऐसी, संत जी कोई कथा कर रहे थे, ऐसे उठ कर कह दिया महाराज आपको क्या पता, संसार में बिना झूठ बोले काम नहीं चलता है।
अगर दुकान पर झूठ नहीं बोलेंगे तो ग्राहक सौदा ही नहीं खरीदेगा। संत जी थोड़ा चुप हो गए। फिर बोला, अच्छा ठीक है, तुम कहते हो कि दुकान बिना झूठ के नहीं चलती, तो हम तुम्हें ये छूट देते हैं, तुम झूठ बोलो, तुम झूठ बोलो। बड़ा खुश हो गया कि आज मैंने संत जी को भी हरा दिया, मेरी बात मान गए। लेकिन उनका पूरी बात सुनो कि जब तुम दुकान पर जाओ तो तुम जितना होवे, जितना जरूरत हो उतना झूठ बोलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब तुम घर के अंदर पैर रखो तब झूठ को बाहर छोड़ देना, घर में बिल्कुल सच बोलना। घर पर कभी भी भूल करके भी झूठ नहीं बोलना। लेकिन इतने आप बैठे हो, ईमानदारी से बताओ, हम घर पर भी सच बोलते हैं? बाहर का बहाना तुम बनाते हैं कि बाहर जो बिना झूठ के बात नहीं चलती, लेकिन क्या घर पर हम सच का व्यवहार करते हैं? बोलो। हर कोई एक दूसरे से अपनी अपनी बात छिपाता है। अब यहाँ पर कौन सा संसार है? यहाँ पर सब अपने ही है। यहाँ पर तो बाहर का कोई नहीं। लेकिन घर में भी देखते हैं, पति पत्नी से छिपाता है, पत्नी पति से छिपाती है, पुत्र पिता से, और पिता फिर पुत्र से छिपाव रखते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो भाई। तो वहां पर कौन सा संसार है? वो तो सब अपने हैं। ये मन के बहाने हैं जो करना नहीं चाहते। लेकिन अगर एक बार कर लें तो उनका जीवन इतना अच्छा हो जाता है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती है। और सच तो सब जगह चलता है। सच हम कहते हैं कि ईमानदारी की कदर नहीं है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। प्रेम से बोले श्री राम। स्तुति निंदा सम हो जावे, स्तुति स्तुति निंदा सम हो जावे, वैरी मीत नजर ना आवे, वैरी नीच ऊंच के माए, प्रभु प्यारो देखूं प्रभु प्यारो, कबहू इस विध मन हमारो, कबहू इस विध मन हमारो। कब होएगा ऐसा मन हमारो, कब होएगा ऐसा मन? गुरु महाराज जी, सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज कृपा के सागर, जिनका आज जन्मदिन भी है। देखो कैसा मेल मिला है। मेला शुरू हुआ शनिवार को सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के जन्मोत्सव के दिन, और आज मेला समाप्त होता है वीरवार को, गुरुवार को। गुरुवार है सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का, और स्वामी टेऊराम जी महाराज और स्वामी सर्वानंद जी महाराज दोनों का जन्मदिन आज है। दोनों एक रूप है, देखो कोई अलग नहीं है। और वो ये भजन बड़े प्रेम से कहते थे, हे प्रभु, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करो कि स्तुति होवे चाहे निंदा होवे, हमारे को कोई कुछ थोड़ा सा कह देता है तो हम कैसे बंद हो जाते हैं? बताओ। हमारे को थोड़ा कह दिया कि भाई ऐसा करो, ऐसा मत करो, थोड़ा सा हमारे को थोड़ा सा अपमान हो गया, कोई निंदा कर दी किसी ने तो कैसे हो जाते हैं, और थोड़ी स्तुति कर दी तो कैसे हो जाते हैं? बताओ। प्रभु ये मन ऐसा समान भाव में, समभाव में चले, स्तुति होवे चाहे निंदा होवे, ये समान हो जाए मेरे लिए स्तुति और निंदा, और हर्ष, वैरी और मीत। कोई दुश्मन है, कोई सज्जन है,
कोई मेरा मीत है, कोई वैरी है, ऐसी भावना न रहे। सब में एक परमात्मा, नीच और ऊंच नहीं देखूं। क्या देखूं? सब में एक परमात्मा देखूं। नीच ऊंच के माहे देखूं प्रभु प्यारो। एक मेरा प्रभु परमात्मा नजर है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, और कुछ नहीं है, सब परमात्मा। अरे ना वैरी रहे ना मीत रहे, दोनों परमात्मा का स्वरूप बन जाए मेरे लिए। स्तुति ना रहे, निंदा ना रहे, और कुछ और क्या हो? हर्ष शोक पुण्य मैं तू नासे, हर्ष मान अमान न सुख दुख भासे, मान होवे मुख के माहे, हरे होवे मुख के माहे हरदम ओम उचारो, हरदम ओम उचारो। इस विद मन हमारो, कब होवेगा ऐसा मन हमारो। कब ऐसे मेरा मन हो जाए जो हर्ष शोक और मैं और तू समान, न हर्ष रहे न शोक रहे, न मैं रहे न तू रहे। भगवान वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ है, भगवान राम को कहते हैं उदित है परमानंदे, ना हम ना तुम ना वही जगत। अरे वो ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जब जगती है, वो आनंद आता है। उस आनंद की जब प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, तो क्या होता है? न मैं रहता हूं, न तू रहता है, न ये जगत रहता है। तो क्या रहता है? सब ब्रह्म तत्व हो जाता है, सब परमात्मा तत्व हो जाता है। सुख और दुख, मान अमान, सुख दुख नहीं भासे प्रभु। और ऐसी स्थिति हमारे गुरु महाराज सदगुरु स्वामी ट्यूराम जी महाराज की थी। वो भी ऐसे ही रहते थे। देखो, सुख दुख में धीरज धरता, कभी प्रेम प्रकाश न घटता। दुख बुरे भले का साक्षी था, नित राम रमैया रटता। भले चोर मिले या साधु, सबको देता सहारा। भले चोर मिले शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी, हरदम बाग बहारा। शुद्ध राम जी प्यारा, स्वामी था इस दुनिया से न्यारा था। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी, हरदम बाग बहारा।
ये सुख और दुख में एक समान रहते थे। कभी प्रेम का प्रकाश घटता नहीं था। बुरे और भले में एक, बुरे भले के साक्षी रहते थे। चाहे चोर मिले, चाहे साधु मिले, और सबको ही सहारा देते, सबको सम्मान देते थे। कोई आ जाए, द्वार के अंदर आने वाला परमात्मा का स्वरूप है। सबको एक समान दृष्टि से देखते थे गुरु महाराज जी। तो वही प्रार्थना है, प्रभु ऐसी कृपा करो कि कहे त्यों कब वे दिन होंगे, सम की सुख से सम की सैया सोंगे, भासे सब जग मोहे पूर्ण ब्रह्म पसारो, पूर्ण ब्रह्म पसारो। ये लगे कि सब परमात्मा स्वरूप है, ऐसी मुझ पे मेरे ऊपर कृपा करो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो भी चिंता होती है। इच्छा का फल है दूसरा चिंता। इच्छा तो पूर्ण होती है नहीं होती बहुत और बात है। तोड़े तृष्णा को तागो, तृष्णा है इच्छा को बढ़ाना चाहिए। मेरे को 1 रुपए की जरूरत, 1 रुपया मिले, 1 नहीं 10 मिले, 100 मिले, 0 बढ़ा दे जाओ। कितना बढ़ाओ, आदमी का अंत नहीं आता है। कहे टेव जल्दी जागो, नींद से प्यारियां प्यारे। ये नींद छोड़ करके एक मैंने आज की आपको बात बताई कि बुरा काम नहीं करना, गाली नहीं देना, जीवन में बोलो तो मीठा बोलो, भगवान का नाम जपना, नहीं जपना हो तो नहीं जपना, लेकिन गाली। अगर ये बात मान ली तो गोधरा जो है वो परमात्मा गोवर्धन भगवान का वृंदावन बन जाएगा। क्योंकि भाई भले ही वृंदावन में गाली देते हो, आप वृंदावन को छोड़ो, आप तो गोधरा के हैं, आप गाली नहीं देना, आपको बड़ा आनंद आएगा। आओ हमारे गुरु महाराज जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा काम किया, क्यों आए थे अवतार लेकर के, मैं आपको बात बताता हूं। 18 नंबर। अमर देश से अमर बनाने आए थे अवतार। हाँ, अमर देश से अमर बनाने आए थे अवतार। अमर देश से अमर बनाने आए थे अवतार। हमारे गुरु महाराज क्यों आए बताओ? हो अमर देश से अमर बनाने आए थे अवतार। बाल यति ब्रह्मचारी, बाल यति योगी ब्रह्मचारी, बाल यति योगी ब्रह्मचारी, बाल यति योगी ब्रह्मचारी। निर्वैरी निष्काम, आए थे अमर देश से सतगुरु राम। आए थे अमर देश से स्वामी राम। जैसे मैंने आपको कहा ना कि किसी से वैर नहीं, किसी को गाली नहीं देना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखना। हमारे गुरु महाराज में निर्वैरी थे, किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखते थे। कोई भले दुश्मनी करे, कोई भले बुरा करे, हमेशा गुरु महाराज उसका भला करते। तू सबनी जो घुर खैर प्यारा, सबनी जो घुर खैर, सबनी जो घुर खैर प्यारा, सबनी जो घुर खैर, सबनी जो घुर खैर प्यारा, सबनी जो घुर खैर, सबनी जो घुर खैर प्यारा, सबनी जो घुर खैर। जेको बियन जो खैर घुरे तंजो पाण ही थींदो खैर, जेको
जो खैर गुरे तंजो पाण थींदो खैर तुम सभिनी जो गुर खैर प्यारा सभिनी जो गुर खैर सभिनी जो गुर खैर प्यारा सभिनी जो गुर खैर चंगन साण चंगायूं प्यारा करे थो ही संसार चंगन साण चंगायूं प्यारा करे तो ही संसार नहीं बात सभिनी जो घुर खैर प्यारा सभिनी जो घुर खैर सभिनी जो गुर खैर प्यारा सभिनी जो गुर खैर जेको ॿियन जो खैर घुरे तंहिंजो पाणे ई थींदो खैर जेको ॿियन जो खैर गुरे तंहिंजो पाण थींदो खैर सभिनी जो घुर खैर प्यारा सभिनी जो घुर खैर सभिनी जो गुर खैर प्यारा सभिनी जो गुर खैर चंगन साण चंगायूं प्यारा करे थो ही संसार चंगन साण चंगायूं प्यारा करे तो ही संसार चंगन साण चंगायूं प्यारा करे थो ही संसार चंगन साण चंगायूं प्यारा करे तो ही संसार बुछड़न साण चंगायूं प्यारा बुछड़न साण चंगायूं प्यारा करे थो ही करे सो मुंहिंजो यार बुछड़न साण चंगायूं प्यारा करे सो मुंहिंजो यार दुश्मन थी पवंदोए पोइ प्यारा अमृत थी पवंदोए पोइ प्यारा कहिड़ो बि कहिड़ी ज़हर अमृत थी पवंदोए पोइ प्यारा कहिड़ो बि कहिड़ी ज़हर तू सभिनी जो गुर खैर प्यारा सभिनी जो गुर खैर सभिनी जो गुर खैर प्यारा सभिनी जो गुर खैर आप सबका भला करो सबका भला करो तुम्हें सबका भला करो किसी का बुरा मत करो अगर आप बुरे के साथ भी भलाई करेंगे तो आपके लिए कोई विष होगा वो भी आपको विष नहीं लगेगा वो आपके लिए अमृत होगा जो तो को काटा बुए ताह बो तू फूल तो फूल के फूल है वाको है त्रिशूल इसीलिए हमारे गुरु महाराज हमेशा निर्भय रहते थे कोई कितना भी उनका बुरा करे कोई सामने गाली दे ऐसा भी अखबार में डाल दिया कि गुरु महाराज को जेल में डाल दिया है गुरु महाराज ने कहा कोई जवाब देना नहीं हम जेल में सबका भला करते थे सबका सबके लिए आशीर्वाद देते थे कभी किसी का स्वप्न में भी उन्होंने बुरा नहीं किया वो सहन करते थे फिर दूसरा हमारे गुरु महाराज कैसे थे अन्न के दानी धन के दानी अन्न के दानी धन के दानी सिंध में थे प्रधान हाँ सिंध में थे प्रधान हाँ अन्न के दानी धन के दानी अन्न के दानी धन के दानी सिंध में थे प्रधान सिंध में थे हरि कीर्तन हरि भजन में रहते हरि कीर्तन हरि भजन में रहे गुरु महाराज कैसे हरि कीर्तन हरि भजन में रहते हरि कीर्तन हरि भजन में रहते मस्त थे आठों याम हरि राम
देश से सतगुरु देव राम आए थे हमारे देश से सतगुरु देव राम। लाए थे साथ संदेशा साक्षी और सतनाम। लाए थे साथ संदेशा साक्षी और सतनाम। आए थे अमर देश से स्वामी देव राम। आए थे अमर देश से आओ, मैंने कहा समय अपनी गति से चलता है, वो हमारी गति से नहीं चलता है। कोई महापुरुष हो समय को अपने हिसाब से चला सकता है, परंतु वो समय को अपने साथ चलाने वाला कौन होता है? जो सत्कर्म करता है, जो जीवन में गाली नहीं देता है। एक आदमी ने खाली मेरे को एक बात समझाई, वो बात यहाँ मैच नहीं होती है, पर ध्यान देने से आपको समझ में आएगी मैं क्या बोलता हूं। एक आदमी ने मेरे को बोला कि देखो, अगर कोई बचपन से नमक ना खाए, क्या बोला? बचपन से नमक न खाए, बचपन से कोई नमक ना खाए तो कोई सांप भी उसको मारे तो नहीं मार सकता है। तो अगर किसी ने बचपन से गाली नहीं दी है, बचपन से सदा सत्य बोला है, और वो यहाँ आए और बोले कि ये एक चींटी मर गई है, जीवित हो जाए, तो जीवित हो सकती है। समझने की बात है। कोई आदमी, एक सत्यवादी था, हमारे गुरु महाराज कथा सुना रहे थे, उसका दर्शन करने के लिए कहीं गए तो उसको कहा आप कुछ करामात दिखाओ। तो 5-7 पक्षी, कबूतर, कपोत, परेल, क्या बोलते हैं उसको, कबूतर, कबूतर, वो नीचे ऐसे देखा तो गिर गए। अब सारे लोग देख करके खुश हो गए, महात्मा कितनी शक्ति वाला है, ऐसे उनको गिरा दिया। लेकिन वो सत्यवादी, उसको मन में बड़ा अफसोस हुआ, ये पक्षी आसमान में उड़ने वाले बेचारे, उन्होंने क्या दोष किया, इनकी क्या गलती, ये क्यों मरे? तो महाराज को हाथ वो जोड़ के कहने लगा, महाराज थोड़ी सी कृपा करो, इनको जीवित कर दो। महात्मा कहने लगा, मैंने इतनी तपस्या नहीं की है, मैं इनको जीवित नहीं कर सकता। अब वो सत्यवादी ने क्या किया? हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अगर मैंने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला है, गलत नहीं बोला है, तो आप कृपा करो उसके बल से ये जो पक्षी 5-7 है ये जीवित हो जाए। तो के सत्य बोलने से वो पक्षी जीवित हो गए। आपको भी एक काम करना पड़ेगा। क्या? अगर हम जीवन में ऐसा ही करें, हम गुरु के लिए कुछ कर सकते हैं, संतों के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए कर सकते हैं, जान दे सकते हैं। अपने गुरु के लिए, संतों के लिए, भगवान के लिए, अच्छे काम के लिए अपनी जान दे सकते हैं कि नहीं? जान देना सरल है, जान मत दो, उसके लिए जीवित रह के दिखाओ। मरना आसान है, मरने की कोई जरूरत नहीं है। संतों के लिए करना है तो नाम जप के दिखाओ, प्रेम से बोलो श्री राम, रोज नाम जपना, और भगवान का नाम जप के दिखाओ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बातें बहुत है जीवन में। मैंने आपको कहा आज का प्रसाद है, एक तो जीवन में गाली नहीं देना, मना नहीं देना। क्या बोला?
गाली नहीं देना। और भगवान के नाम स्मरण, भगवान का नाम स्मरण करना जरूर करना।